नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे गुरु T4U चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में ज्यादातर सवाल आते हैं। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करेंगे आज वर्ल्ड वार 2 के बारे में। ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, किस कारण हुआ, सब कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। दोस्तों, इस वार को ग्लोबल वार और टोटल वार के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि आम नागरिकों को भी इसमें टारगेट किया गया था। कि देखा जाए तो युद्धों में कभी भी नागरिकता को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता, हमेशा सैनिक और सैनिक के बीच ही लड़ाई होती है। परंतु इस वर्ल्ड वार में उसका उल्टा हुआ। यहाँ पर जितने भी देश थे दूसरे देश के नागरिकों को परेशान कर रहे थे, वहाँ बम गिरा रहे थे, उनके देश को बर्बाद करने के कगार पे थे, वहाँ आग लगाई जा रही थी। इस वर्ल्ड वार की शुरुआत 1939 से लेकर 1945 में खत्म हुआ था और इस युद्ध में दो पावरें लड़ी थी, जिसमें सबसे पहली थी एक्सिस पावर, जिसमें आते हमारे जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया। दूसरे उस पे थे अलाइज पावर, जिसमें थे हमारे यूएसए, ब्राजील, जापान, यूएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटानिया, फ्रांस। दोस्तों, इस महायुद्ध में 3% लोगों की आबादी मारी गई थी और जिसमें करोड़ों लाखों लोगों की जान भी गई थी और इसमें अरबों लाखों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, हर महायुद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इस महायुद्ध के पीछे एक कारण था, वो था खुद वर्ल्ड वार 1। कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ था और जितने भी बड़े बड़े देश थे उन्होंने जर्मनी को इतनी दबाने की कोशिश करी थी कि जर्मनी के खाने के लाले पड़ गए थे। जर्मनी बहुत भूखा हो गया था, जर्मनी सड़कों पे आ चुका था और इसका सबसे मेन कारण था जर्मनी की बर्बादी। और उन्हीं बंदों में से एक था हिटलर। इसके वजह से सेकंड वर्ल्ड वार का आरंभ हुआ था। इसने सेकंड वर्ल्ड वार को छेड़ा था ताकि वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। उसने जितने भी जर्मनी के हिस्से थे सारे वापस ले लिया आक्रमण करके। और वो यहाँ तक नहीं रुका, उसने पोलैंड में जाके जितनी भी बड़ा हिस्सा था वो भी ले लिया। ही नहीं, उसका फिर भी मन नहीं भरा और उसने और जमीन लेने के लिए जितने भी उसके दुश्मन देश थे उन पे हमला कर दिया। सबसे पहले उसने हमला किया पोलैंड पर। उसने पोलैंड में घुसकर 1 सितंबर 4 बजे हमला कर दिया और उसकी जितनी भी नाजी सेना थी, जितने भी उसके वक्त थे, उन्होंने पूरे पोलैंड पर हमला करके पोलैंड के हालात बदतर से बदतर कर दिए और उस देश को जीत लिया। ये उनकी सबसे पहली जीत थी पोलैंड के ऊपर। हालात कुछ ऐसे थे कि पोलैंड के हार हो जाने के बाद भी उसके दोस्त फ्रांस और ब्रिटेन ने उसकी कोई मदद नहीं की। पोलैंड को जीत ले जाने के बाद हिटलर ने 6 महीने तक कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ शांत बैठा रहा। पर सबसे चिंता की घड़ी ये थी कि अब उसका अगला टारगेट था फ्रांस और ब्रिटेन, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने ही जर्मनी को बर्बाद करने की साजिशें रची थी। दूसरे युद्ध में हिटलर पूरी जर्मनी को यूरोप में बसाना चाहता था और फैलाना चाहता था। तभी एक जगह इटली में तानाशाह राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था मुसोलिनी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, पूरी इटली को यूरोप में बसाना और रोमन जैसी सरकार और रोमन जैसे संतलक को वापस लाना। वहीं तीसरी तरफ जापान तीसरे महायुद्ध की तैयारी में लगा था। वो एशिया पे पूरे पे राज करना चाहता था। वो चाहता था एशिया में जितनी भी संतलक है वो उसके नीचे आए। ये तीनों ही देश अपनी अपनी तैयारी में जोरों और शोरों से लगे हुए थे। अब हिटलर के मन में बहुत ही ज्यादा घमंड बन चुका था। वो चाहता था कि जर्मनी जितने भी देश हैं उन पे सब पे राज करे, पर उसके पास सैनिक और डिफेंस बहुत कम थी। इसलिए उसने इस विचार को आगे के लिए रख दिया और उसने एक देश पे हमला कर दिया। उस देश पे हमला करने के लिए उसने 1000 फाइटर प्लेन, 4000 आर्मी और 9 अप्रैल 1940 को भेजे और पूरे देश को जीत के फतेह कर लिया गया। हिटलर ने नॉर्वे और जर्मन के बीच में पड़ने वाले देश डेनमार्क को भी कैप्चर कर लिया। और यही नहीं, इसने इसके अलावा भी नेदरलैंड, बेल्जियम, लेकिन जैसे देशों को भी अपने देश जर्मन में शामिल कर लिया। और इसके बाद हिटलर को लगने लगा अब उसके पास डिफेंस, फौज, ये सब इसके पास है। इसलिए उसने अपने कम से कम 10 लाख सिपाहियों को फ्रांस में भेजकर उस पे हमला कर दिया। फ्रांस के पास टोटल 8 लाख सैनिक थे और वहीं नाजी के पास टोटल 15 लाख सैनिक, 1000 टैंक और 1000 फाइटर प्लेन थे। परंतु उसके आगे फ्रांस नहीं टिक पाया क्योंकि नाजी सेना बहुत ज्यादा थी और नाजी सेना ने पूरे फ्रांस को जीतकर जर्मनी में बांट दिया। यहाँ तक कि उसने पूरे यूरोप पर अपना राज कर लिया था। परंतु उसमें से एक देश बचा था जो उसके आगे झुका नहीं था। वो देश था अपना ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। असल बात तो ये थी कि ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए अभी तक उस पर हमला नहीं हो पाया था। पर हिटलर ने ना हार मानते 1940 पर उस पर हमला कर दिया और जैसे उस पर हमला करा गया
तो जो उसके सैनिक का प्रबंध था उसने कहा कि हम ब्रिटेन पे हमला नहीं कर सकते, ब्रिटेन बहुत ही मजबूत है और उसकी एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ये बात सुनकर हिटलर ने अब सारी सेना को वापस बुला लिया और अपनी एयरफोर्स को इतना मजबूत बनाया कि वो डिफेंस में उनके कुछ कह सके। दोस्तों ये कहानी यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती है, अभी वर्ल्ड वार बाकी है, इसलिए अगर आपको वर्ल्ड वार 2 का दूसरा पार्ट चाहिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।